Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MSN4U में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैस्टोइडाइटिस। मैस्टोइडाइटिस एक कंडीशन ऐसी है जिसमें मैस्टोइड जो प्रोसेस होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब मैस्टोइड प्रोसेस में किस तरह से इन्फ्लामेशन होती है, क्या कारण होते हैं और उसके हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और उसमें हमें क्या जाँच करानी चाहिए जिससे यह पता लग जाए कि मैस्टोइडाइटिस की प्रॉब्लम हो क्यों रही है। बाद में जब इस कंडीशन का हमें पता चलता है कि मैस्टोइडाइटिस एक कंडीशन हो रही है जिसकी वजह से हियरिंग प्रॉब्लम या फिर हियरिंग लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें कौन कौन सी दवाइयाँ या कौन कौन सी सर्जरी का सामना करना पड़ता है या हमें कौन कौन सी मेडिकेशन लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, कंडीशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैस्टोइडाइटिस। मैस्टोइडाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है। तो सबसे पहले हमें एक इस कंडीशन को हमें सबसे पहले समझना होगा। ठीक है, तो ये जो मैस्टोइड है ये क्या है? ये हमारे ईयर का ही एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बोनी प्रोजेक्शन। क्या है? बोनी प्रोजेक्शन एक पार्ट होता है हमारा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दूसरे वर्ड में इसको हम स्टाइलॉइड स्टाइलॉइड प्रोसेस। अब इस पार्ट में इन्फ्लामेशन हो रही है, मींस जिस वर्ड के लास्ट में आइटिस का वर्ड लग जाए समझ लो कि इन्फ्लामेशन हो रही है। तो आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। ठीक है साथियों, क्या हो रही है? इन्फ्लामेशन। तो आपको इन दो वर्ड से समझ आ गया कि इन्फ्लामेशन किसकी है? ये स्टाइलॉइड प्रोसेस या मैस्टोइड प्रोसेस। ठीक है, मैस्टोइड प्रोसेस के अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है और ये इन्फ्लामेशन हो किस वजह रही है? ड्यू टू इन्फेक्शन। ठीक है, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन वहां पर हो चुका है या कोई बैक्टीरिया पैथोजन वहां पर पहुंच चुका है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन कॉज हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैस्टोइडाइटिस। अब ये मैस्टोइड प्रोसेस होती क्या है? ये मैस्टोइड प्रोसेस एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जिसका काम क्या होता है? मेनली काम जो उसका होता है, जो हमारा इनर ईयर होता है वहां से फ्लूइड को ड्रेन करता है। समझ आया? क्या काम करता है? फ्लूइड को ड्रेन करने में हेल्प करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहां पर हमारी एंट्रम सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, वहां पर क्या होती है? हमारी मैस्टोइड एंट्रम सेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मैस्टोइड एंट्रम सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो हेल्प करती है हमारे इनर ईयर में फ्लूइड को ड्रेन करने में। समझ आया? दूसरा इसका काम होता है साथियों, इस ये प्रेशर मेंटेन करके रखती है। जिस तरीके से यूस्टेचियन ट्यूब प्रेशर को रिलीज करती है, यही मैस्टोइड प्रोसेस, ये मैस्टोइड एंट्रम सेल्स प्रेशर को मेंटेन करके रखती है हियरिंग में। ठीक है, तो इसका काम ये होता है। इसमें अब इन्फेक्शन जो जाता है वो कहाँ से जाता है, क्यों जाता है और कौन सा इन्फेक्शन होता है वो हम पढ़ने वाले हैं इसके कोजिस में। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन और ये कंडीशन समझ आई होगी। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। अगर हम इसके टाइप की बात करें साथियों, तो टाइप सबसे पहले इसका होने वाला है एक्यूट मैस्टोइडाइटिस। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है इसका क्रोनिक मैस्टोइडाइटिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट की। अब ये एक्यूट मैस्टोइडाइटिस क्या है? एक्यूट मैस्टोइडाइटिस का मतलब है कि जो सडन ऑनसेट पे कॉज हो रहा है। मींस अगर किसी पेशेंट को अचानक से कोई इंजरी हुई है और इंजरी होने के बाद वो जो वुंड है वो हील होने के साथ साथ उसमें क्या हो रहा है? उसमें इन्फेक्शन बढ़ रहा है और उस इन्फेक्शन होने की वजह से वो इन्फेक्शन कहाँ पे स्प्रेड हो गया? मैस्टोइड प्रोसेस तक।
और उस मैस्टोइड प्रोसेस पे जो हमारी मैस्टोइड एंट्रम सेल्स होती हैं वो अफेक्ट होने लगी, जिसकी वजह से वहां क्या होने लग गया, इन्फ्लामेशन। और वही इन्फ्लामेशन कहां पर स्प्रेड हो गई, ईयर कैनाल के अंदर। अब ईयर कैनाल के अंदर जब जाएगी तो वहां पर क्या होने वाला है, पुरुलेंट डिस्चार्ज। अब पुरुलेंट डिस्चार्ज जो होगा, अब वहां पर क्या बनेगा दोस्तों, वहां पर बनने वाली है पस, और पस वो एक्यूमुलेट होगी कहां पर, इनर ईयर के अंदर, जिसकी वजह से पेशेंट को हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है। दूसरा इसमें क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब यह है कि अगर पेशेंट को ओटाइटिस मीडिया की प्रॉब्लम रही है, ओटाइटिस मीडिया कंडीशन जो है वो पुराने समय से चलते हुए आ रही है, और साथ में उसको क्या हो रहा है, पुराना ईयर डिस्चार्ज है, मतलब काफी समय से ईयर डिस्चार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी जो हमारी प्रोजेक्शन लाइक बोन स्ट्रक्चर होता है उसमें वो स्प्रेड हो जाता है इन्फेक्शन, और उस इन्फेक्शन स्प्रेड होने की वजह से जो हमारी मैस्टोइड प्रोसेस होती है उसकी जो सेल्स होती हैं वो भी क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होने लगती है, नेक्रोस होने लगती है, डेड होने लगती है, और वहां पर पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रोनिक मैस्टोडाइटिस। अब बात करते हैं इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर की। अब इसके इटियोलॉजिकल जो फैक्टर हैं वो होते हैं साथियों, क्या क्या कारण होंगे। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो इसका बैक्टीरियल कारण है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो कौन से हैं। तो साथियों सबसे पहले वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है स्ट्रेप्टो ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस। दूसरे बैक्टीरिया की बात करें तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, नेक्स्ट होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और एक होता है इसमें वायरल इन्फेक्शन, अगर पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन है तो वो उसको हम देखेंगे। एक होता है इसमें फंगल इन्फेक्शन, वो होता है कैंडिडा एल्बिकेंस। जी बिल्कुल, कौन सा होता है वो, कैंडिडा। अगर ईयर के अंदर कोई ईचिंग वगैरह हो जाए और वहां पर फंगल बनना स्टार्ट हो जाए और फंगल हो जाए तो किसकी वजह से हो रहा है, कैंडिडा एल्बिकेन की वजह से। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें इसमें वायरस की तो होता है राइनो वायरस। वायरस की बात करें साथियों तो कौन सा है वो, राइनो वायरस। ठीक है, तो ये हो गए इसके पैथोजन कोज। अगर हम इसकी बात करें अदर कोज की तो उसमें साथियों होता है ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, अगर पुराने लंबे समय से किसी कोई पेशेंट जो मिडिल ईयर होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो रही है, उस इन्फ्लामेशन होने की वजह से पेशेंट को क्या है, ईयर डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, ये मैस्टोडाइटिस कॉज होता है। तो ये इसके क्या है, ये इसके कारण है जिसकी वजह से मैस्टोडाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। अब देखो साइन एंड सिम्टम्स क्या होने वाले हैं इसके। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होने वाले साथियों इसके। इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले होने वाला है पेशेंट को पेन। अब ये पेन किधर की साइड होगा, पेन दोस्तों होगा जिधर की साइड या जो अफेक्टेड साइड होगी उस ईयर के पास में क्या होगा, पेन होगा। तो पेन ऑन द अफेक्टेड साइड।
ठीक है साथियों, ये क्या है, इसका फर्स्ट सिम्टम है। ठीक है, दूसरा हमें पेशेंट की जो हमारा जहां पर जो हमारा मेस्टोइड प्रोसेस वाला जो पार्ट होता है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी, रेडनेस। तो हम लिख सकते हैं रेडनेस बिहाइंड द ईयर। ठीक है, दूसरा आपको ईयर के जस्ट पीछे टेंडरनेस देखने को मिलेगी। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, इस तरीके से, टेंडरनेस। ठीक है, दूसरा इसमें आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। ओवर द अफेक्टेड साइड। ठीक है साथियों, नेक्स्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा हेडेक पेशेंट को। और अगर पेशेंट को, मान लो कि पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जाता है या फिर कोई बैक्टीरियल पैथोजन जाता है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है किसके रूप में, फीवर में। तो पेशेंट को होने वाला है फीवर। ठीक है, दूसरा पेशेंट को देखने को मिल सकता है कि पेशेंट को अगर ये इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा सीवियर होता जा रहा है, तो ये इन्फेक्शन नेजोफेरिंक्स ट्यूब तक जाकर के क्या कर सकता है, थ्रोट पेन भी कर सकता है, जहां पर हमारी क्या होती है, नेजोफेरिंक्स होते हैं। तो अब क्या होगा, अब पेशेंट को होने वाली है खाने में प्रॉब्लम। तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। तो खाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो नेक्स्ट जो सिम्टम है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। ठीक है, दूसरा पेशेंट को होने वाला है थ्रोट पेन। ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट को होगा टूथ पेन और इरिटेशन। पेशेंट को इरिटेशन भी होगा साथियों, क्योंकि बाद में पेशेंट को आपको देखने को मिल जाएगा एंजियस, पेशेंट बिकम एंजियस। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं और पेशेंट की कंडीशन में हमें ये समझने होते हैं और पहचानने होते हैं कि पेशेंट किस तरीके की कंडीशन लेकर आया है और कौन कौन से सिम्टम्स उसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इन्हीं सिम्टम्स को देखने के लिए, इन्हीं सिम्टम्स को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करना पड़ेगा। हिस्ट्री कलेक्शन आप कैसे करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन आप कैसे करेंगे, ये डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में। तो आइए देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आपको किस तरीके से पता लगाना है कि मैस्टोडाइटिस की प्रॉब्लम है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है साथियों, आपको सबसे पहले पेशेंट की आपको लेनी है हिस्ट्री। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपने करना है पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको करना है ईयर एग्जामिनेशन, जहां पर आपको जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, जहां से पेशेंट का क्या होने वाला है, पेशेंट के जो कान का जो एरिया होता है, ईयर का जो एरिया होता है, उसके जस्ट पीछे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर आपको देखने को मिलेगी रेडनेस। दूसरा जो बोनी प्रोडक्शन है, जो हमारा बोनी प्रोजेक्शन है, उभरा हुआ जो पार्ट होता है, वहां पर आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। थोड़ा वहां पर आपको टेंडरनेस भी नजर आएगी और पेशेंट आपको एंजियस नजर आएगा। जी बिल्कुल, पेशेंट के जो चेहरे पे आपको क्या नजर आने वाली है, एंजाइटी। ठीक है, बाद में आप जब पेशेंट का टेस्ट करेंगे, ऑटोस्कोपी करेंगे, रेन्यू टेस्ट करेंगे, तो आपको वहां से पेशेंट की हियरिंग का पता चलेगा कि पेशेंट को हियरिंग प्रॉब्लम अभी है या नहीं है।
अगर पेशेंट को हियरिंग प्रॉब्लम है तो कंडीशन क्या हो रखी है, कंडीशन सीवियर बन चुकी है। जी बिल्कुल, क्रोनिक मैस्टोडाइटिस की प्रॉब्लम बन चुकी है जिसमें पेशेंट की हियरिंग भी क्या है, अफेक्ट हो रही है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है हमारा, ओटोस्कोपी। क्या करेंगे जी, ओटोस्कोपी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हियरिंग डिटेक्ट, हियरिंग डिटेक्ट करेंगे। साथ में आप क्या देखेंगे, पस डिस्चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप करने वाले हैं पेशेंट का ऑडियोमेट्री टेस्ट और एक्सरे अफेक्टेड साइट का। ठीक है, आपने क्या करना है, एक्सरे करना है कि पेशेंट का जो बोनी स्ट्रक्चर, जो मैस्टोइड प्रोसेस है, उसका साइज कितना बढ़ चुका है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पेशेंट का सीटी स्कैन। ठीक है, और लास्ट में आप क्या करने वाले हैं, पेशेंट का आप करने वाले हैं पस कल्चर। अगर पेशेंट के ईयर से डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या करने वाले हैं, आप करने वाले हैं पस कल्चर। तो आपको ये पस कल्चर चेक करना है, जिससे आपको किसका पता चलेगा, आपको इसमें पता चलेगा जो पैथोजन है उसके डिटेक्शन का, मतलब कौन सा बैक्टीरिया ये कंडीशन को कॉज कर रहा है और कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो किससे पता चलेगा, पस कल्चर से। फिर इसी के बिहाफ पे आप क्या करेंगे, पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए कुछ टेस्ट है। एक टेस्ट होता है इसमें रेनिन वेबर टेस्ट, तो ये भी आप कर सकते हैं, रेनिन वेबर टेस्ट। एक आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है साथियों, क्या करेंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आप क्या देखेंगे, WBC और CBC काउंट। ठीक है, तो ये टेस्ट होते हैं जिसमें क्या करते हैं, पेशेंट की कंडीशन का हम पता लगा सकते हैं। दूसरा, अब आपको कंडीशन का पता लग चुका है कि एक पेशेंट को कंडीशन हो चुकी है, आपने लेबोरेटरी जांच करवा ली है, लैब इन्वेस्टिगेशन करवा लिया आपने, रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन करा लिया। अब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता लग चुका है कि पेशेंट का एक्चुअल में डायग्नोस क्या है, फाइनल डायग्नोस क्या निकला है। अब उसी फाइनल डायग्नोसिस के बेसिस पे आप क्या देंगे, पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। जी बिल्कुल, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जो पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं, सबसे पहले पेशेंट को उनको रिलीव करना है। ठीक है, पेशेंट को क्या करना है, सबसे पहले उन्हीं को रिलीव करना है, कि ताकि पेशेंट की जो एंजाइटी है उसमें पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। तो सबसे पहले मैनेजमेंट की बात करते हैं हम। जो मैनेजमेंट है, सबसे पहले पेशेंट को सबसे पहले हमने सिम्टम कौन सा पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन। तो आपको क्या देना है, पेशेंट को अनाल्जेसिक। ठीक है, वो अनाल्जेसिक कौन सी होगी दोस्तों, वो होगी NSAID। ठीक है, अब ये NSAID क्लासिफिकेशन अंदर बहुत सारी एनाल्जेसिक आती हैं, जिसमें से एक मैं बता दूं आपको, कैट्रोलैक। दूसरी मेडिकेशन होती है इसके अंदर डाइक्लोफेनिक, और थर्ड मेडिकेशन है एसिक्लोफेनिक। ठीक है, तो ये आप एनाल्जेसिक दे सकते हैं। इसके बाद पेशेंट को आपने देखा कि पेन जो ईयर में क्या हो रहा था, इन्फ्लामेशन, तो आपको क्या देनी है, पेशेंट को कॉर्टिको स्टेरॉइड। जी बिल्कुल, कॉर्टिको स्टेरॉइड आपने देनी है। अब वो कॉर्टिको स्टेरॉइड कौन सी होती है, वो कॉर्टिको स्टेरॉइड है प्रेडिसोलोन। ठीक है दोस्तों, प्रेडिसोलोन, दूसरा मिथाइल प्रेडिसोलोन। ठीक है, बाद में आप डेक्सामेथासोन भी दे सकते हैं। ठीक है, डेक्सामेथासोन।
अब बात करते हैं कि आपको पेशेंट को, हमने पढ़ा था एटियोलॉजिकल फैक्टर कि पेशेंट को क्या है, बैक्टीरियल कोज हो रहा है। तो अब बैक्टीरियल कोज जब पेशेंट को हो रहा है, कौन सा बैक्टीरिया आपने पस कल्चर से डिटेक्ट किया है, उसी के बिहाफ पे मेडिकेशन कौन सी देने वाले हैं, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक कौन सी साथियों, उस एंटीबायोटिक का नाम है सेप्ट्रेक्सोन। क्या नाम है, सेप्ट्रेक्सोन। ठीक है। अब मजे की बात यह है, जब भी आप किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक लगाने जा रहे हैं, कोई भी पेशेंट है, जब भी आप किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक लगाने जा रहे हैं, कोई भी मेडिकेशन एंटीबायोटिक की लगा रहे हैं, चाहे वो किसी क्लासिफिकेशन के अंदर आती है, तो आपको सबसे पहले पेशेंट की करनी है एएसटी, एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट करना होता है। उस एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट से ये पता चलता है कि पेशेंट उस मेडिकेशन को लेने के लायक है या नहीं है। अगर पेशेंट को उस मेडिकेशन से कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है ड्यूरिंग एएसटी, तो आपको वो मेडिकेशन, वो सेप्ट्रेक्सोन या कोई भी एंटीबायोटिक है, कोई भी एंटीबायोटिक है, जिस एंटीबायोटिक से पेशेंट को एलर्जी हो रही है, वो एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं देनी है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उसकी ऑल्टरनेट मेडिकेशन जो एंटीबायोटिक है वो देनी है। जैसे इस मेडिकेशन के लिए इसकी जो ऑल्टरनेट मेडिकेशन सेप्ट्रेक्सोन की, मैं यहां पर लिख देता हूं, उसका नाम है वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन देनी है, और दूसरा है इसका लिंजोलिड। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें क्या देना है, हमें हमेशा लिंजोलिड या फिर मतलब एंटीबायोटिक के अल्टरनेट, अगर किसी की सेप्ट्रेक्सोन की जैसे अल्टरनेट इस कंडीशन में वैंकोमाइसिन और लिंजोलिड है, तो मैं उसके अल्टरनेट में ये मेडिकेशन देनी है। अगर इन मेडिसिन से पेशेंट को क्या हो रही है, सेंसिटिविटी हो रही है या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, देन उसके बाद हमें और अल्टरनेट हमें फाइंड करनी है। तो हमें उसमें पेशेंट की क्या है, कंडीशन को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे आप क्या देंगे, मेडिकेशन देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर, पेशेंट को अगर फीवर आ रहा है, तो आपको सबको पता है कि यूनिवर्सल ड्रग होती है पीसीएम, वो आपको दे देनी है। अब बात करते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की। जो इसमें फर्स्ट सर्जरी होने वाली है वो होती है मेनिंजेक्टोमी। दूसरी होती है इसमें सिंपल मैस्टोइडेक्टमी। थर्ड वाली होती है रेडिकल मैस्टोइडेक्टमी। ठीक है, ये 3 सर्जरी हैं जो इसमें हमें परफॉर्म करनी होती है। तो सबसे पहले मेनिंजेक्टोमी। मेनिंजेक्टोमी का मतलब है कि अगर पेशेंट के ईयर के अंदर फ्लूइड हो रहा है, समझ आया, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है इनर ईयर के अंदर, तो हमें सबसे पहले वो क्या करना है, ड्रेन आउट करना है। तो मेनिंजेक्टोमी क्या करना है, जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है उसको क्या करना है, हमें ड्रेन आउट करना है। दूसरी सर्जरी सिंपल मैस्टोइडेक्टमी। जी बिल्कुल, सिंपल मैस्टोइडेक्टमी में क्या करना है, सिंपल मैस्टोइडेक्टमी का मतलब आपको समझ आ रहा होगा, जिस वर्ड में ये एक्टमी वर्ड लग जाए, समझ आया ये, तो इसका मतलब होता है टू रिमूव। मतलब हमें क्या करना है, ये रिमूव करना है। एक्टमी का मतलब क्या है, रिमूव। और इसका मतलब क्या है, टोमी का मतलब, इसका मतलब होता है ओपनिंग। ठीक है, किसी भी पार्ट की ओपनिंग समझ आया। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्टमी मतलब क्या है कि अब मैस्टोइड प्रोसेस के पास क्या है, मैस्टोइड प्रोसेस के पास हमारी क्या है, एंट्रम सेल्स, मैस्टोइड एंट्रम सेल्स हैं। अब उस पार्ट को हमें क्या करना है, वहां पे एक इंसिजन लगाना है, और इंसिजन के साथ साथ हमें जो फ्लूइड है उसको करना है ड्रेन आउट। अब उसको ड्रेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वहां पर अफेक्टेड सेल हैं, जो एंट्रम एयर सेल्स होती हैं, अगर वो अफेक्ट हो गई हैं, तो उनको हमें क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, कट कर देना है, बिल्कुल निकाल देना है।
ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, जो वहां पे पस फॉर्मेशन हो रही है, जो एब्सिस फॉर्मेशन हो रही है, उसको क्या करना है, हमें ड्रेन कर लेना है, एस्पिरेट कर लेना है, उसको निकाल देना है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल मैस्टोइडेक्टमी। अब बात करें रेडिकल मैस्टोइडेक्टमी। रेडिकल मैस्टोइडेक्टमी, रेडिकल का मतलब क्या है कि अगर पेशेंट की कंडीशन जो जो ओटाइटिस मीडिया की वजह से हो रही है, समझ आया। ओटाइटिस मीडिया एक कंडीशन होती है हमारे मिडिल ईयर की, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा मिडिल ईयर का जो पोर्शन होता है वो इन्फ्लेम हो जाता है, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाती है उसके अंदर। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसके अंदर जो ईयर कैनाल के अंदर जो हमारा अफेक्टेड पार्ट है, जो हमारा मिडिल ईयर के अंदर ईयर कैनाल जो है उसके अंदर जो अफेक्टेड पार्ट है, जैसे हमारी मेलस है, इनकस है, और जो हमारी सेल्स है, एंट्रम सेल्स जो हमारी हैं, किसकी, मेस्टोइड प्रोसेस की, उसकी जो हमें पोस्टीरियर वॉल जो होती है, समझ आया। मेलस और इंकस की जो पोस्टीरियर वॉल्स होती है और मेस्टोइड प्रोसेस की जो जो सेल्स होती हैं, कौन सी, एंट्रामेयर सेल्स, उसकी जो पोस्टीरियर वॉल्स होती है उसको हमें क्या करना है, कंप्लीटली रिमूव कर देना है, समझ आया। जिसकी वजह से जो ईयर के अंदर प्रेशर बन रहा है फ्लूइड का, वो एक तो उससे रिलीज मिल जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा। दूसरा जो पस फॉर्मेशन हो रही है, जो एब्सिस बन रही है, उसमें भी क्या हो जाएगा, वो भी निकल जाएगा, एस्पिरेट हो जाएगा। दूसरा इसमें जो अफेक्टेड एरिया है, जो अफेक्टेड एरिया, इन्फेक्टेड एरिया, जो दूसरे हेल्थी पोर्शन को भी क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, उसको भी हम निकाल देंगे, समझ आया। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, रेडिकल मैस्टोइडेक्टमी। तो दोस्तों ये सर्जरी है। अगर हम बात करें इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट ये होता है कि सबसे पहले पेशेंट का आपको क्या करना है, वाइटल साइंस। जी बिल्कुल, आपको क्या करना है, पेशेंट के वाइटल साइंस बिल्कुल असिस्ट कर लेने हैं। क्योंकि क्या होता है कि पेशेंट जब एंजाइटी में होता है, एंजियस होता है, तो पेशेंट की हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। तो उस हार्ट रेट को आपको मेजर करना है। दूसरा, आप पेशेंट का रेस्पिरेशन चेक करेंगे। हमने बताया था कि पेशेंट को फीवर भी आएगा, तो आपको क्या करना है, उस फीवर को भी मेजर करना होता है। तो ये वाइटल साइंस के अंदर आ गया। दूसरा, पेशेंट को अगर पेन है तो कितने लेवल का पेन है, तो पेशेंट का आपको क्या करना है, पेन का जो लेवल है उसको असिस्ट करना है। दूसरा, उसके बाद आपको पेशेंट को देनी है मेडिकेशन। जब आपने पेन का लेवल असिस्ट कर लिया है, तब आपको क्या देनी है, मेडिकेशन। अगर आपके पास फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशन आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, तो मेडिकेशन आप दे सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास पेशेंट का पेन रिलीव करने में कोई नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, तो वो चीज भी आप पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डाइवर्जन थेरेपी होती है, डाइवर्जन थेरेपी हम म्यूजिक थेरेपी देते हैं पेशेंट को। हम वॉचिंग टीवी दे सकते हैं। टीवी की वजह से क्या होगा, पेशेंट का माइंड डाइवर्ट होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, माइंड में डाइवर्ट होगा, तो पेशेंट को पेन में रिलीफ मिलता है। दूसरा, पेशेंट का फीवर आ रहा है कंटिन्यूस, तो आप उसमें पेशेंट को मेडिकेशन देंगे। दूसरा, आप कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं, ईयर इरिगेशन करने जा रहे हैं, या कोई मेनिंजोटोमी करने जा रहे हैं, या कोई रेडिकल मैस्टोइडेक्टमी करने जा रहे हैं, या सिंपल मैस्टोइडेक्टमी कर रहे हैं, तो उसके बारे में पेशेंट को प्रॉपर आपको बताना है कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से स्टेप इसमें हम करेंगे, और पेशेंट की कौन कौन सी कंडीशन को हम रिलीव कर रहे हैं, कौन कौन से सिम्टम को हम रिलीव कर रहे हैं, जिसमें पेशेंट को क्या है कि क्या बेनिफिट है पेशेंट के। तो वो चीजें आपको पेशेंट को बतानी है, समझ आया। तो दोस्तों इस कंडीशन में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये कंडीशन बहुत अच्छी लगी, और आपकी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में भी ये है, ठीक है। ईएनटी डिसऑर्डर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैस्टोइडाइटिस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।